एक दिन गोलोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ रास मंडल में विराजमान थे। गोपियों की बजते हुए नुपुरों की ध्वनि, ताल मृदंग और बंसी की ध्वनि और रास रस में छकी गोप सुंदरियों की मधुर कंठ से निकले गीतों से पूरा रास मंडल गुंजयमान हो रहा था। उस समय रास मंडल के मध्य में विराजमान श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्राणनाथ, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं, तो वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पास रास योग्य कोई एकांत और मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। श्री राधा जी के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत तथास्तु कह दिया। उन्होंने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों से अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय सबके देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ, जो रास भूमि में गिरकर पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्नों से बना था। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि के वृक्ष से सुशोभित उस पर्वत पर तरह तरह के पंछी कलरव कर रहे थे। एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। इतना विशाल आकार होने पर भी वह पर्वत और बढ़ने लगा, तो गोलोक में भय के कारण कोलाहल होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत से कहा, संपूर्ण लोक को घेर कर तुम्हें स्थित हो जाओगे, तो यहाँ के निवासी कहाँ जाएंगे? तब जाकर श्री गोवर्धन का बढ़ना बंद हुआ। इधर श्री गोवर्धन जी को देखकर हरि प्रिया श्री राधा जी बहुत प्रसन्न हो गईं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भूलोक में पधारने लगे, तब उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। यह सुनकर श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री राधा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। श्री गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। सभी देवता हिमालय व सुमेरु आदि पर्वत उनके दर्शन को आए। उन्होंने श्री गोवर्धन की स्तुति करते हुए उन्हें श्री गिरिराज कहकर सम्मानित किया। तब से श्री गोवर्धन गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार पुलस्त्य मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक जगह उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले गोवर्धन पर्वत को देखा। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपने दिव्य कंदराओं व सैकड़ों शिखरों के कारण वह पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मुनि को वह पर्वत तपस्या करने के लिए बहुत पसंद आया। पुलस्त्य मुनि गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणाचल के पास गए और उनसे कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, सभी देवता तुम्हारा आदर करते हैं। मैं काशी में वास करने वाला मुनि हूँ
और तुम्हारे पास याचक बनकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। मैं भगवान विश्वनाथ की महानगरी काशी में, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी बहती है और जहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं, तुम्हारे पुत्र को वहाँ विराजमान करूँगा, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा पर्वत नहीं है। सुंदर लता वृक्ष और दिव्य कंदराओं से सुशोभित जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, मैं उसके ऊपर रहकर तपस्या करूँगा। ऐसी इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। यह सुनकर द्रोणाचल ने कहा, गोवर्धन मुझे बहुत प्रिय है, तथापि आपके श्राप से भयभीत होकर मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। द्रोणाचल ने अपने पुत्र को आज्ञा देते हुए कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ काशी जाओ, जहाँ मनुष्य निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तब गोवर्धन ने मुनि से कहा, मेरा शरीर तो बहुत विशाल है, ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे काशी ले जाएंगे? तब पुलस्त मुनि ने कहा, तुम मेरे हाथ पर सुखपूर्वक बैठ जाओ, जब तक काशी न आ जाए तब तक मैं तुम्हें हाथ पर से नहीं उतारूंगा। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, मैं वहाँ की भूमि पर से पुनः नहीं उठूंगा। तब मुनि ने कहा, मैं इस श्यामली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में भूमि पर नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत अपने पिता को प्रणाम कर मुनि की हथेली पर आरूढ़ हो गए। मुनि उन्हें अपनी हथेली पर रखकर लोगों को अपना प्रभाव दिखाते हुए चले जा रहे थे। जब वे ब्रजमंडल में आए तो गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यहाँ व्रज में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। यहाँ पर वे दीन लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहिए। यह ब्रज भूमि और यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई हैं। श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी भी व्रज में प्रकट होंगी। उनके दर्शन पाकर मैं कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत बढ़ा दिया। उस समय यात्रा के कारण मुनि वैसे भी बहुत थक गए थे। इसी बीच उन्हें बहुत जोर से लघु शंका लगी। मुनि ने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रज भूमि पर रख दिया और लघु शंका करने चले गए। जब मुनि शौच क्रिया संपन्न कर स्नान आदि करके वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन से पुनः हथेली पर विराजमान होने को कहा, परंतु वे नहीं उठे। मुनि ने अपने तपोबल और तेज से उन्हें उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु गोवर्धन टस से मस नहीं हुए। तब मुनि ने झुंझलाते हुए कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम चलती क्यों नहीं? सच सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? तब श्री गोवर्धन ने कहा, मुनि, इसमें मेरा जरा भी दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैंने पहले ही आपको बता दी थी। गोवर्धन का यह उत्तर सुनकर मुनि क्रोध से तिलमिला उठे। क्रोध से उनके होठ फड़कने लगे।
अपना सारा परिश्रम व्यर्थ जाते देख उन्होंने श्री गोवर्धन को श्राप देते हुए कहा, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तो प्रतिदिन तिल तिल कर क्षीण होता चला जा। यह कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत व्रजमंडल में विराजमान है और मुनि के श्राप के कारण प्रतिदिन तिल तिल करके घट रहे हैं। कहते हैं कि जब तक गंगा और श्री गोवर्धन पर्वत पृथ्वी पर विराजमान हैं, तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। और गिरिराज की जो है महिमा, वह तो तुम श्री गिरिधारी से पूछो। प्रेम के तत्व पर तत्वन को नहीं, कृष्ण सौ राधिका प्यारे से पूछो।